जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 रोज में तफसीली जवाब तलब कर लिया। काउंसिल इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में जवाब मांगा गया। शो कॉज में 10 मामलात पर जस्टिस मुजाहिर नकवी से वजाहत मांगी गई। शो कॉज 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस इजाजुल अहसन इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज जारी करने की हिमायत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त भी दायर कर दी। उन पर बतौर सुप्रीम कोर्ट जज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आमदन से ज्यादा लाहौर में जायदादें खरीदने का इल्जाम है। इससे कबल भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने 3 मेंबरान की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। सैलाब था, वो लाहौर का सियासत कर रहे थे। जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें। घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर इंतकामी सियासत का इल्जाम धर दिया। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनी पर थी। नून लीग की हुकूमत बनी तो वो अशराफिया की हुकूमत होगी। मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया, पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर बैठें या मदरसे में दुआ करें। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बुजुर्ग सियासतदान सिर्फ आज का सोचते हैं, कल का नहीं। एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। ये हुकूमत में आकर सिर्फ इंतकामी सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवान, पुराने सियासतदान कितना काम कर सकेंगे? अवाम का मुतालबा है कि बुजुर्ग सियासतदानों से जान छुड़ाई जाए। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को टिकटॉक कर हुकूमत करार दे दिया। इलेक्शन से कबल कुछ लोग कुछ दो की सियासत उरूज पर। कराची में कम से कम 10 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर हिमायत दरकार। नून लीग के मुतालबे पर एमक्यूएम का हैरानी का इजहार। नून लीग एमक्यूएम मुलाकात की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज मंजर आम पर ले आया। दोनों जमातों ने कराची पर अपने अपने दावे सामने रख दिए। नून लीग की रहनुमाओं ने बल्दिया, मलीर, कोरंगी और गुलिस्तानी जौहर के इलाकों में हिमायत मांगी। एमक्यूएम ने कराची के अलावा मुल्क भर में साथ देने की यकीन दहानी कराई। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हामी, नून लीग गैर मशरूत हिमायत करे। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून के इनिंग्स जारी। शहबाज शरीफ से अहम सियासतदानों की मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक सेनेटर वकार अहमद खान लीगी काफिले में शामिल। जनूबी पंजाब से मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नवाज शरीफ की टीम में हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई से आवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। मुआशी खुद इंहिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद पर पूरा उतरी। मुआशी मफादात का तकाजा है सियासी इस्तेहकाम से बहरानों का मुकाबला किया जाए। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद, जुल्फी बुखारी और दीगर भी शामिल। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा लिया गया। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई।
तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। बहरिया टाउन कराची से 460 अरब वसूली का केस मशरक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी का 2019 में लिखा गया खत भी पेश। बरतानिया के जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। अकाउंट होल्डर ने रकम नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान भिजवाई। 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वकील सलमान सफदर ने मौकिफ अपनाया। केस में असद उमर को छोड़ दिया। आजम खान को मुलजिम से गवाह बना दिया गया। साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। बुनियादी इल्जाम कॉपी गुम होने का नहीं, मतन पब्लिक करने का है। साइफर केस का ट्रायल कल अदम होने पर आपका नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लाडला बहुत हो गया, ये खेल अब बंद होना चाहिए। नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार सिर्फ अवाम को है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा है, बयानात और इशारे मुल्क के पीछे लेकर जा रहे हैं। बदकिस्मती से सियासत को नफरत ज़दा किया जाता है। अवाम का लाडला सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ खुद को एहतसाब के लिए पेश करें, अमीर जमात इस्लामी का चैलेंज। सिराजुल हक ने कहा, नैब का इदारा भी इनसे मिला हुआ है, एहतसाब कौन करेगा? इनकी वजह से अवाम के हाथों में 77,000 अरब रुपए कर्जे की हथकड़ियां हैं। ये किस मुंह से अवाम में वोट मांगते हैं? नून लीग पीपल्स पार्टी अमरीकी आशीर्वाद से दोबारा इक्तदार चाहते हैं। अमरीका का बाप भी दोनों जमातों को दोबारा मुसल्लत नहीं कर सकता। लाहौर में रोजाना 250 के करीब हादसात हो रहे हैं। 18 साल से कम उम्र बच्चे गाड़ी ना चलाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तंबीह। कहा, पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन की जा रही है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की टीम का बड़ा कारनामा। रावलपिंडी की मुर्दा खातून के अतिया जिगर से 2 बच्चों के बाप का कामयाब ट्रांसप्लांट कर दिया गया। उमर खयाम जिगर के आर्जे की आखिरी स्टेज पर था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहली बार इंडेक्स 58,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा 58,198 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 13 पैसे का हो गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में फौजी काफिले पर बम हमला। 2 जवान शहीद हो गए। लांस नाइक एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर सियासी रहनुमाओं का नौजवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। SHO गार्डन टाउन का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। फार्मेसी में कवायद की पासदारी के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड ना रखने का पर्चा काट दिया। CCTV कैमरा ना होने का भी जवाब बनाया। मालिकान ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुफ्त अद्वियात मांगी, इनकार पर झूठा मुकदमा बना दिया। जबरदस्ती स्टाफ और गार्ड को थाने ले गए। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस पर बेहतर मौक़िफ़ के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। गुज़श्ता बरस 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई।
मरज बढ़ता गया जून जून दवा की। बिजली कई गुना महंगी करने के बावजूद सर्कुलर डेट आउट ऑफ कंट्रोल। एक साल में बिजली की कीमतों में 40% से ज्यादा इजाफा करने के बावजूद गर्दिशी कर्जा 227 अरब रुपए बढ़ गया। बिजली का सर्कुलर डेट 2537 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली। अब जनूबी अफ्रीका जनवरी में स्केड्यूल्ड मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। उधर आईसीसी ने श्रीलंकन टीम पर पाबंदी हटा ली और टीम इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर सकेगी।